हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 9th यूनिट 2 डाटा एंट्री और कीबोर्ड स्किलिंग्स के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि हम एक तरीके से कीबोर्ड में होम कीज़ क्या होती हैं, हमारी थर्ड रो में कौन सी कीज़ आती हैं, गाइड कीज़ कौन सी होती हैं हमारी, एक तरीके से हमारी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अब पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं आगे। इसमें पहली बात आती है हमारी एलोकेशन ऑफ कीज़ बॉटम रो की जो कीज़ होती हैं वो कैसे एलोकेट होती हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो होम रो होती है, जो थर्ड रो होती है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न हाउ टू ऑपरेट कीज़ ऑन द फर्स्ट रो, जो हमारी फर्स्ट रो की बात करता है। तो इसमें हमारे पास होती हैं ZXCV BNM कोमा फुल स्टॉप एंड स्लैश साइन आर लोकेटेड ऑन दिस की। तो एक मैं आपको छोटा सा वो बता देता हूँ इसको याद करने का भी। जैसे हमारे गाड़ी के मॉडल्स होते हैं ना, तो अब ZXCV मॉडल है, ZXCV मॉडल है। BWM को हम BNM कर सकते हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद कॉमा फुल स्टॉप स्लैश। तो आप इस तरीके से भी ये जो हमारी फर्स्ट रो जो आती है कीबोर्ड की, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बहुत ईजिली तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब बढ़ते हैं अपने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर, जो ये बात करता है एलोकेशन ऑफ कीज़ टू नंबर रो। अब नंबर रोज कैसे करता है, तो यहाँ पर जब भी हम नंबर की पैड की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखनी होती है, नंबर की पैड जब भी आप इस्तेमाल करें हमेशा राइट हैंड से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी जैसे देख रखा है, RF मतलब एक तरीके से राइट फिंगर हो गया हमारा, MF मिडल फिंगर हो गया, IF हमारा इंडेक्स फिंगर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने कीबोर्ड पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी ये सारी बातें। उसके बाद हमारे पास कुछ सक्सेसफुल कीबोर्ड की टिप्स आती हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कीबोर्ड पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे इन टिप्स के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। ये आपके क्वेश्चंस पे भी आ जाती है कि सक्सेसफुल टिप्स बताइए कीबोर्ड की क्या होती हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिए। तो पहला यहाँ पर हमारा आता है प्रेस द की विद फीदर टच एंड डू नॉट पुट अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कीज़ पे आराम से काम करें। ठीक है, उस पर कीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डाल के आप काम ना करें ताकि आपकी फिंगर्स पेन ना हो एक तरीके से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो वाइल टाइपिंग। जब भी आप होम रो पे काम कर रहे हैं तो अपनी फिंगर्स को रेस्ट दें। थर्ड पॉइंट है अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो डैट ईच रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द नेक्स्ट की अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल रो। तो आप अपने हाथ को इस तरीके से नेचुरली रखें कि आपको कीज़ के पास अपनी फिंगर्स ले जाने में काफ़ी आसानी हो। उसके बाद आपको चौथी बात क्या याद रखनी है, वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमिडिएटली एज सुन एज यू डिप्रेस इट। होल्डिंग द की फॉर द लॉन्ग टाइम विल रिपीटेडली टाइप द सेम करेक्टर। जब भी आप टाइप करें तो आपको इतना होना चाहिए कि इमिडिएटली आप उस की को रिलीज़ कर सकें। ठीक है, बार बार उस की को आप दबाए रखेंगे तो वही सेम करेक्टर रिपीटेडली बार बार होगा, तो इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग। जब भी आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड की तरफ ना देखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिक्योर टाइपिंग एक्रोनिम्स, जो एक्रोनिम्स आपको पहले बताई थी, आपको पोजीशन गेस्टर जो आपको बताया था वो उसका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में टू गेन मैस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैसेजेस एंड फिगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो अगर आप अपने कीबोर्ड में मास्टरी एक तरीके से करना चाहते हैं, मास्टरी बनाना चाहते हैं, तो आपको एक तरीके से टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंस, पैसेजेस, फिगर्स बिना कीबोर्ड पे देखो आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिक्योर टिप्स थे हमारे कीबोर्ड्स के। उसके बाद आता है हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो आपके पास एक तरीके से रैपिड टाइपिंग ट्यूटर होता है जिसको एक तरीके से फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना गया है, जो आपको कीबोर्ड टाइपिंग स्किल्स को थोड़ी प्रैक्टिस कराने में आपकी मदद करेगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना। टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन इन टाइपिंग ट्यूटर सेलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट लेवल एंड लेसन कैटेगरी ऑन द टास्क बार शोन। तो जैसे आपको इस तरीके से दिखा रहा है तो अपनी कैटेगरी आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कहाँ से आपको वो स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट। जब भी आप टाइपिंग करें, द रिजल्ट डायग्नोल विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 टैब्स कॉल्ड रेटिंग एंड एरर। तो आपकी रेटिंग और एरर में ये आपको रिजल्ट भी आपको शो करेगा। द फर्स्ट वन लुक लाइक दिस, हेयर यू कैन रिव्यू योर मैट्रिक्स। तो आपको फर्स्ट इस तरीके से दिखाई देगा, ओवरऑल स्किल लेवल बिटवीन बिगनर एंड चैम्पियन एज वेल एज द वर्ड पर मिनट, करेक्टर पर मिनट, एक्यूरेसी इन परसेंट। तो ये आपको 3 कैटेगरीज में आपको ये दिखाएगा। ठीक है, ये आपको एक तरीके से वर्ड पर मिनट, करेक्टर पर मिनट और एक्यूरेसी इन परसेंट, ये 3 चीज़ें आपको ये शो भी करेगा। तो उसके बाद हमारे पास टाइपिंग
टाइप्स ऑफ टाइपिंग स्पीड्स आती हैं। तो यहाँ पर हमारा WPM होता है, वर्ड्स पर मिनट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आता है नेट WPM, द WPM विदाउट वर्ड्स विद एरर। फिर आता है CPM, करेक्टर पर मिनट, द नंबर ऑफ करेक्टर्स टाइप इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है नेट CPM, द CPM विदाउट करेक्टर विद एरर। फिर आता है KPM, द नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है नेट KPM। द KPM विदाउट की स्ट्रोक विद एरर, तो वो हमारा क्या होता है, नेट KPM। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई इस यूनिट के अंदर। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और लास्ट में जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।